ठीक है। हाँ चलो गाइस, रेडी, सब हो गया। Let's start कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए ना। वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल द एंड्रॉइड बेसिक फ्रेमवर्क, यानी क्या क्या होता है, कैसे होता है, एबीडी क्या होता है, बेसिक जितना भी था हम सर कवर कर लिया है। समझ गए कि एंड्रॉइड होता क्या है, कैसे कैसे आप टेस्ट कर सकते हो। जो भी जानना था वो जान गए, आगे धीरे धीरे सारी चीजें और पता चलेगी। समझ में आ गया। ओके चलो, विल स्टार्ट विद द एंड्रॉइड। तो आज आप एंड्रॉइड में कोड लिखोगे, ठीक है, बनाओगे एप्लीकेशन। अब एंड्रॉइड में कोड लिखने के लिए या फिर लिखने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी है वो समझो, ठीक है। आई विल जस्ट ओपन हियर, स्क्रीन दिख रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, स्क्रीन विजिबल है, नहीं है। And it is a heavy software, Android Studio is very very heavy software, and I am doing Android Studio and recording as well, तो कभी कभी मेरा सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। देखो अभी स्लो हो गया, कितना स्लो हो रहा है, इतने सारा चीजें मैं कर रहा हूँ तो स्लो होने वाला है ना। ठीक है गाइस, ऑनलाइन साउंड आ रहा है प्रॉपरली, कुछ प्रॉब्लम है? जिनका एचएक्सएम का प्रॉब्लम है, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस, बट नहीं होता है तो फिजिकल मोबाइल कनेक्ट कर, ठीक है, उससे भी हो ही जाता है ना, फिजिकल से। हाँ चलो, एंड्रॉयड में कोड लिखने से पहले सब साउंड वगैरह क्लियर है? अथर्व साउंड आ रहा है? सेजल, यस सर, राहुल। यस। देखो एंड्रॉयड में कोड लिखने से पहले यहाँ पे दो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है व्यू ग्रुप। देखो व्यू ग्रुप और व्यू, ध्यान देना, वी विल हैव टू डील विद दिस इन योर इंटायर, जब भी आप कितने भी डेवलपर बन जाए आपको इससे डील करना ही पड़ेगा, आपको इसी पे काम करना पड़ता है। तो समझते हैं कि व्यू ग्रुप क्या होता है। व्यू ग्रुप समझ में आ रहा है? व्हाट इज मीन बाय दिस व्यू ग्रुप? व्यू ग्रुप, व्यू ग्रुप को ही एंड्रॉइड में क्या बोलते हैं अपन? लेआउट। क्या बोलते हैं? यस एवरीवन, व्यू ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड एज। अब लेआउट क्या है? अम, जैसे आप एंड्रॉइड पे किसी भी देखो तो एंड्रॉइड में विजेट होती है ना, विजेट। विजेट पता है, बटन हो गया, टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, स्क्रॉल बार हो गई, जितनी भी चीजें आप देखते हो है ना, वो क्या कहलाती है? विजेट। क्या कहलाती है? आई विल जस्ट राइट डब्ल्यू। एक जो एप्लीकेशन आप बनाते हो उसके अंदर कितने विजेट होते हैं? मल्टीपल विजेट होते हैं ना। यस अथर्वा, सेजल, राहुल, समझ में आ रहा है? जो एक ऐप है, सपोज दिस इज द होम स्क्रीन यू हैव, अब इसके अंदर कितने विजेट होते हैं? एन नंबर ऑफ विजेट यू हैव ना। कोई टेक्स्ट बॉक्सेस है, कभी कहीं चेक बॉक्सेस है, कहीं स्क्रॉल स्क्रॉल बार है, कहीं सिलेक्ट बॉक्स है, कुछ अलग अलग है ही ना। वो सारे क्या है? विजेट है। क्या है? समझ में आ रहा है? अब एंड्रॉयड में इससे पहले क्या था? एंड्रॉयड में प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम नहीं, इनिशियली स्टेजेस में था क्या, इसको समझना। दिस इज माय एक्टिविटी। एक्टिविटी को क्या बोलते हैं अपन? व्हाट इज एक्टिविटीज कॉल्ड एज? अच्छा, एक्टिविटी का मतलब क्या है? एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यस अथर्व, सेजल, राहुल, व्हाट इज एक्टिविटी? बेसिक ना, आपल्या गावरानी भाषेत सांगतो तर काय असतं ऍक्टिव्हिटी? पेजेस, इट इज अ पेज, है ना, सिंपल। अब एक 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 जो एप्लीकेशन है उसमें कितने एक्टिविटी होती है? एक्टिविटी यानी कि टू। क्या, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है राहुल, अथर्व? क्या होता है? पेजेस। क्या होता है? पेज। समझ में आ रहा है क्या होता है पेज? एक्टिविटी का मतलब ही क्या होता है? बट एज द यूजर वो पेज आपके लिए है, क्या है? जब आप एक यूजर हो तो वो आपके लिए पेज है ना। बट अगर आप एक डेवलपर हो तो आपके लिए यही पेज क्या बन जाती है? एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? एवरी एक्टिविटी कंपोज ऑफ हाउ मेनी फाइल्स? टू फाइल्स। फर्स्ट इज XML, फर्स्ट इज, हाँ यस ऑनलाइन गाइस, XML फर्स्ट इज। XML, जावा, XML यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ GUI, अब GUI, XML यूज फॉर राहुल, सेजल, सानिया, तनु, नहीं तनु, गौरी, यस प्लीज टेल मी, every activity composed of how many files? First is XML is used for डेवलपिंग ऑफ GUI। GUI, डेवलपमेंट ऑफ GUI, ठीक है। दूसरा जावा, दूसरा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है। सेकंड इज जावा, जावा यूज फॉर, functionality, फंक्शनैलिटी। जावा यूज फॉर, वेरी गुड, चलो जावा यूज फॉर फंक्शनैलिटी। और जस्ट मेरे को माफ कर देना, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है। अच्छा, अच्छे लोगों की हैंडराइटिंग गंदी होती है।
और मैं अभी तो मैं शुद्ध लेखन नहीं लिख सकता, अगर हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना अभी बैठ के, तो आधा घंटा रोज लिखो, इतना टाइम तो आज हमारे पास होता नहीं है। तो एक्सएमएल इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ जीवन। यस सानिया और अथर्व, राहुल बताओ, एक्सएमएल इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ जीवन, जावा यूज फॉर फंक्शनलिटी, यानी उसके अंदर कुछ फंक्शनलिटी होनी चाहिए, वो डेड नहीं होना चाहिए। अब ये जो आपने किया ये डेड एप्लीकेशन, इसमें कुछ नहीं हो रहा है ना, तो वो फंक्शनलिटी आप ऐड करोगे, है ना, समझ में आ रहा है? हाँ। तो एवरी एक्टिविटी कंपोज ऑफ, अब ये हर एक एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल विजेट होते हैं ना, अगर हम एक्सएमएल की बात करें तो मल्टीपल विजेट होते हैं ना। यस अथर्व, राहुल, सेजल, समझ में आ रहा है क्या? सानिया, हर एक एक्टिविटी मल्टीपल, कुछ बटन यस होंगे, सर। कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स से होंगे, कहीं चेक बॉक्स, कुछ ना कुछ तो है ही ना, है। अब एंड्रॉयड में क्या था इससे पहले, कि अगर मुझे इफ आई वांटेड टू क्रिएट अ डिजाइन जिसमें क्या है कि मुझे दो चेक बॉक्स, दो जो एंट्री बॉक्सेस हैं, यानी जिसमें आप लिखते हो ना, है ना, जिसमें आप कुछ टाइप करते हो, ये गंदा लग रहा है तो मैं इसको अच्छे अच्छे से प्रेजेंट करता हूँ। ओके, तो आप आपको ये दो एंट्री बॉक्सेस मिलती है ना, जहाँ पे वो बोलता है इंटर यूजर नेम, इंटर पासवर्ड, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। ये क्या है, इसको बोलते हैं एडिट टेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं? एडिट टेक्स्ट का मतलब है कि आप इसके अंदर कुछ लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, है ना, समझ में आया? ऐसा दिखता है ना, समथिंग लाइक दिस, इंटर यूजर नेम इंटर पासवर्ड, है ना। अब नॉर्मली विजेट के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? विजेट, क्योंकि हर एक एक्टिविटी डिजाइन में आपका विजेट तो होता ही है ना। बट एंड्रॉइड में पहले क्या था, अगर आपको, अब देखो विजेट हमें अलग अलग पोजीशन करना पड़ता है, कोई विजेट हमें इधर चाहिए, कोई इधर चाहिए, कोई ऊपर नीचे, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? कोई विजेट हमें, यानी वी हैव टू पोजीशन अ विजेट ताकि वो एक फ्रेमवर्क में बैठ सके, समझ में आ रहा है? बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? एक उसका एक कोई टेक्स्ट बॉक्सेस आपको ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, बटन इधर चाहिए, समझ में आ रहा है क्या? आपका सिलेक्ट बॉक्स इधर चाहिए, यानी आपको पोजीशन करना है ना। यू हैव टू पोजीशन योर विजेट, जो भी विजेट है उसको आपको पोजीशन करना पड़ता है एक्टिविटी के, एक्टिविटी यानी विंडो के पेज के अलग अलग हिस्सों पे, है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है क्या, क्या बोल रहा हूँ मैं? कहीं कहीं आपको वो सेंटर में चाहिए होगा, कहीं आपको कहीं, मे बी वो आपको कहीं पे भी चाहिए होगा, आप उसको कहीं पे भी लगा सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो आप वो विजेट आपको इधर उधर मूव करना, कहाँ पे प्लेस करना पड़ता है ना, कहीं एक जगह पे। राहुल, सेजल, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सेजल, सानिया, राहुल, अथर्वा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ क्या? यस यस सर। विजेट आपको एक ऐसा होता है क्या, एक ही पे एक कोपरे में आता है, सब इसमें नहीं होता ना, वो मूव करते हो। डिजाइनर बताते हैं कि अच्छा ये बटन कहाँ पे होना चाहिए, ये कहाँ पे है ना, जो डिजाइन बनाता है वो, और आपको डेवलप करना होता है। इसलिए डिजाइनर और प्रोग्रामर की कभी पट्टी नहीं, पता है क्या? क्योंकि डिजाइनर तो बहुत ही, डिजाइन में उसमें उसमें क्या आ रहा है उसको डिजाइन में, बट प्रोग्राम लिखने में हमको कितना दिक्कत जाता है वो हमें पता है। समझ में आ रहा है क्या? डिजाइन बनाना इतना हार्ड नहीं है, बट उसको डेवलप करना है एक एप्लीकेशन में, वो हार्ड है। इसलिए डेवलपर और डिजाइनर की कभी दोस्ती नहीं हो सकती, जो बोलते हैं ना लड़का लड़की की कभी दोस्ती नहीं हो सकती, वैसे डेवलपर और प्रोग्रामर की कभी दोस्ती नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी। डेवलपर हमेशा देखते हैं कि मैं इसको कब कब मिलता कब मारता था, ऐसे रहते, क्योंकि वो डिजाइन तो बना लेते हैं बहुत धासु धासु, बट प्रोग्रामर को वो कन्वर्ट डेवलप करने में बहुत ही मेहनत लगता है। वो कुछ का कुछ कर देगा कि ये होने के बाद ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट वो बनाना कैसे है वो आपको सोचना पड़ता है, बहुत ही दिक्कत वाला काम है। इसे डेवलपर और डिजाइनर में कभी पटेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, तो जो भी डिजाइनर है वो बोलेगा ये यहाँ पे चाहिए, वो वहाँ पे चाहिए। तो अब एंड्रॉइड में क्या था, आपको ये सारी चीजें मैन्युअली करना पड़ता था, यानी आपको जो विजेट का पोजीशन है, जो भी पोजीशन आएगा, सपोज आई विल जस्ट राइट पी, पी व्हाट इज दिस, पी मींस पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर विजेट, ओके, कि आपका विजेट आपको कहाँ पे पोजीशन करना है। समझ में आ रहा है? कोई पी यानी पोजीशन, अब एक पेज के अंदर मल्टीपल पोजीशन हो सकती है ना, इधर पूरे पेज पे आप कहीं पे भी पोजीशन तो होती है ना, प्लेस कर सकते हो ना कुछ तो। समझ में आ रहा है? बट पहले ये काम आपको करना पड़ता था मैन्युअली, इसमें आपका बहुत टाइम जाता था, आपको ये करना पड़ता था मैन्युअली। मैनुअली का मतलब क्या है वो बताता हूँ, कि आपको यहाँ पे प्लेस करना है तो आपको यहाँ पे वो ले, यानी यू हैव टू डू इट दिस ऑल थिंग्स मैनुअली। समझ में आया? ये सारी चीजें आपको मैनुअली करना पड़ता था। बट एंड्रॉइड ने क्या किया, इसमें टाइम वेस्ट होता था बहुत सारा आपका, ठीक है। मैनुअली अगर आप करेंगे, हर इसको यहाँ पे लेके आओ, उसको वहाँ पे लेके आओ, तो इट विल टेक अ हिल लॉट ऑफ टाइम। तो एंड्रॉइड ने क्या किया, एंड्रॉइड ने बोला कि हम एक लेआउट डिजाइन करते हैं, हम क्या करेंगे, एक लेआउट बनाएंगे, वी विल क्रिएट वन लेआउट, ओके।
अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक लेआउट का, जस्ट टेक अ एग्जांपल ऑफ दिस लेआउट। ओके, तो एंड्रॉइड कम्स अप विद लेआउट्स। उसने अलग अलग लेआउट अलग अलग लेआउट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक है, अब लेआउट होता क्या है, सपोज थोड़ा उठो नहीं, वो तो चल लेआउट होते हैं एंड्रॉइड वाले, बाद में लेआउट है। तो लेआउट को यहाँ पे समझो, सबसे पहले चीज मैं आपको लेआउट बताता हूँ यहाँ पे। ये लेआउट है हमारा लीनियर वर्टिकल। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा लेआउट है लीनियर वर्टिकल। इसका मतलब क्या है, ये मेरा लेआउट है। अब इसके अंदर आप कोई भी व्यू डालोगे, व्यू यानी क्या होता है, सपोज आप इसके अंदर कोई भी विजेट डालोगे, कोई भी, आपने यहाँ से विजेट उठाया, यहाँ से उठाया और इसके अंदर प्लेस कर दिया, यानी सपोज यहाँ से उठाया, यानी आपने इसके अंदर विजेट जो है वो प्लेस किया। ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट आई विल मेक इट सिंपल। आपने इसके अंदर एक विजेट डाला, एक टेक्स्ट बॉक्स, तो वो अपने आप से वर्टिकली अलाइन हो जाएगा अपने आप। जैसे आपने एक विजेट इसके अंदर डाला, तो अपने आप क्या है, कौन सा लेआउट है, लीनियर वर्टिकल, तो वर्टिकल लीनियर में अलाइन हो जाएगा। फिर से आप दूसरा कुछ लेआउट डालोगे, सॉरी दूसरा कुछ विजेट डालोगे, ये अपने आप, समझ में आ रहा है क्या, कि वो लेआउट के हिसाब से अपने आप अरेंज हो रहा है, हमें नहीं करना कुछ। और कुछ डालोगे, वो और अपने आप वर्टिकली अरेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो सारी चीजें क्या होगी वर्टिकली वन बाय वन अरेंज होती जाएगी, आपको करना नहीं है मैनुअली। आप खाली उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे मैंने बताया ना ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने को, बटन सारी चीजें, आपने उसके अंदर कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप किया, वो अपने आप वर्टिकली अलाइन हो जाएगा। फिर कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, फिर से अलाइन हो जाएगा ना, वर्टिकली अलाइन होते रहेगा, एक के नीचे एक के नीचे। समझ में आ रहा है, इसलिए होता है लीनियर वर्टिकल लेआउट, जिसमें चीजें जो है वो एक के नीचे। अगर आपको दो बटन्स चाहिए, इफ यू वांट टू बटन्स, तो आप क्या करोगे, एक लीनियर वर्टिकल लेआउट लगाओगे सबसे पहले, यानी लीनियर, ये लेआउट हमें डालना पड़ता है। वी हैव टू ऐड दिस लेआउट। लेआउट के अंदर आप विजेट डालते हो, डायरेक्टली विजेट नहीं डाल सकते। समझ में आ रहा है। तो ये होता है एक, तो ये हो गया तरीका। अगर अच्छा, बट अगर क्या, अगर मुझे हॉरिजॉन्टली चाहिए, अगर ध्यान देना, बोलो ना इकडे एकामेकात, मुझे चाहिए कि जो व्यू है, जो भी विजेट है, वो लीनियरली हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाए। समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ, है ना। लीनियरली हॉरिजॉन्टली, इसको मैनुअली ना करना पड़े, लीनियरली हॉरिजॉन्टली अपने आप अरेंज हो जाए। तो हमारे पास दूसरा लेआउट होता है क्या, लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट। समझ में आ रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल लेआउट, समझत आहे का, काय म्हणत आहे मी, समझता है। ये सारी ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले अगर हम लीनियर वर्टिकल लेआउट की बात करें, तो जो भी विजेट आप उसके अंदर डालोगे, वो अपने आप लीनियर वर्टिकल वे में अरेंज होते जाएंगे। हॉरिजॉन्टल में डालोगे तो अपने आप हॉरिजॉन्टल में आते रहेंगे। अब इसको करके देखते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लीनियर वर्टिकल लेआउट जो है वो आपको दिखा देता हूँ। देखो, अब यहाँ पे मैं डिजाइन व्यू, हियर आई विल जस्ट कैंसिल दे। देखो सबसे पहले हो क्या रहा है, फिर उसमें हाउ यू कैन डू इट एज वेल, आई विल ऑल्सो शो यू। तो यहाँ पे जो ये कलर है मैं इसको निकाल देता हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक व्हाइट। अब मैं यहाँ पे दूसरा लेआउट ऐड कर रहा हूँ, कैसे करना है वो अभी ध्यान मत दो, अभी बस देखो कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये जो लेआउट होता है, ये जो बाय डिफॉल्ट मुझे लेआउट मिल रहा है यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ लीनियर लेआउट, और यहाँ पे कर देता हूँ ओरिएंटेशन वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसा समझो कि मैंने इसके अंदर जो है लीनियर लेआउट ऐड किया। अब वो कैसे ऐड किया है अभी मत देखो, ध्यान पेशेंस, समझाता हूँ सारी चीजें। अब पैलेट के अंदर जाके मैं करता हूँ, बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, किया, आ गया बटन यहाँ पे। दूसरा बटन फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, आ गया एक के नीचे एक। समझ में आ रहा है। तीसरा बटन और ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो जितने भी व्यू में डालू, जितने भी विजेट में डालूंगा इसके अंदर, ये अपने आप एक के नीचे एक के नीचे अरेंज हो जाएगी, मुझे कुछ नहीं करना। समझ में आ रहा है सेजल, राहुल, समझ में आ रहा है क्या। अब जितने डालते रहोगे आप एक के नीचे एक के नीचे डालते रहेंगे। समझ में आ रहा है। ये होता है लेआउट, कि लेआउट आपका जो विजेट कहाँ पे कैसे पोजीशन होगा, वो लेआउट डिसाइड करेगा। यानी अगर आपने वर्टिकल डाल दिया तो वो सारे वर्टिकल आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल डाल दिया तो सारे हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इसी को, ये जो लेआउट है, इसी को चेंज करके अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, तो यहाँ पे कैसे करना है अभी मत ध्यान दो, खाली देखो अभी कि होता क्या है। मैं इसको कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अभी बस देखो कि होता क्या है। अब मैं ये, अगर मैं डिजाइन में आऊं, तो सारे के सारे जो व्यू है, सारे के सारे जो ये है मेरे हॉरिजॉन्टल में आ गए। क्यों, क्योंकि मैंने लेआउट हॉरिजॉन्टल डाल दिया, तो वो हॉरिजॉन्टल में आ गए। समझ में आ रहा है। अगर मैं वर्टिकल में कर रहा हूँ तो वर्टिकल में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है।
यस सानिया, राहुल, सानिया, राहुल, Yes, sir. अथर्वा, आर यू गेटिंग दिस? अंश, गौरी, Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो आपको Yes, किस sir. तरह से पोजीशन, देखो आपको आपके ऐप में विजिट कहाँ किस तरह से प्लेस करना है, किस तरह का डिजाइन आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले लेआउट डालोगे। क्या करोगे? लेआउट डालोगे। क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप लेआउट डालोगे। तो सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट, अगर हम बाय डिफॉल्ट देखें लेआउट्स की बात करें तो बाय डिफॉल्ट अब लेआउट तो समझ में आ गया कि कैसे आपका व्यू अलग अलग अरेंज होगा, अलग अलग लेआउट के हिसाब से अलग अलग अरेंज होगा। तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे, अगर आप ओपन करो, जस्ट जस्ट टेक लुक एट योर एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, अब मैं सारी चीजें अंडू कर रहा हूँ ताकि आपको जैसा आपका स्क्रीन पहले था वैसा ही दिखेगा, उसके बाद में कुछ नहीं दिखेगा। तो मैं कुछ भी यहाँ पे सारी चीजें जो है मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब सबसे पहले जब आप एक्सएमएल में जाओगे, कोई नहीं, एक्सएमएल फाइल जाओ, एक्सएमएल फाइल के अंदर जाओ, और एक्सएमएल फाइल के अंदर यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिल रहा है, ये देखना, ये वाला मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है कंस्ट्रेंट लेआउट। क्या मिलता है? कंस्ट्रेंट लेआउट। विदाउट लेआउट आप इसके अंदर काम नहीं कर सकते, सबसे पहले लेआउट होना ही चाहिए। और देखो बाकी चीजें आप सारे डिलीट कर सकते हो, बट ये लेआउट आप डिलीट नहीं कर सकते। एक लेआउट तो आपके इसमें होना चाहिए कम से कम, रूट लेआउट होता है वो। अगर आप वो भी डिलीट कर दोगे तो क्या होगा, समझ में आ रहा है? तो कंस्ट्रेंट लेआउट बाय डिफॉल्ट मिलता है, कौन सा? कंस्ट्रेंट लेआउट। समझ में आ रहा है? यस। सानिया, अथर्व से, राहुल, समल, गौरी, समझ में आ रहा है? अंश, व्हाट आई एम सेइंग हियर, Yes, sir. कि आपको बाय डिफॉल्ट क्या मिलता है? Yes, sir. Yes, sir. बाय डिफॉल्ट क्या मिलता है? कंस्ट्रेंट लेआउट। क्या मिलता है? अब मैंने यहाँ पे बोला था ना कि हर एक लेआउट का पोजीशन से बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। ठीक है, अभी तो आप सिंगल ही था, बट हर एक विजेट का एक उसके लेआउट से अच्छा रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप है कि जैसा उसके लेआउट होगा वैसा ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो अब ये कंस्ट्रेंट लेआउट क्या है, मेरे को कंस्ट्रेंट लेआउट तो समझ में नहीं आया। लीनियर समझ में आ गया, वर्टिकल, लीनियर, हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया। कंस्ट्रेंट लेआउट क्या? देखो कंस्ट्रेंट लेआउट ऐसा होता है, आई विल जस्ट डायरेक्टली गो इन डिजाइन। इसको देखो, कंस्ट्रेंट लेआउट होता है क्या है, मैं इस बटन को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, बटन आ जाएगा। आ गया बटन, आ गया, दिख रहा है ना बटन? अरे मेरी इसमें देखना, आप इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है बटन आ गया। देखो कंस्ट्रेंट लेआउट का मतलब क्या होता है कि कंस्ट्रेंट लेआउट में अगर आपको कोई भी व्यू पोजीशन करना है, इफ यू वांटेड टू पोजीशन एनी व्यू, कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर बात करूंगा, ध्यान देना। यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर अगर आपको कोई भी व्यू, कंस्ट्रेंट लेआउट में व्यू और लेआउट का क्या किस तरह से रिलेशनशिप होता है वो देखते हैं। सपोज दिस इज द कंस्ट्रेंट लेआउट आई हैव, और इसके अंदर मैं एक बटन डाल देता हूँ। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसके अंदर मैंने एक बटन डाल दिया। जस्ट टेक इट लाइक दिस, आई हैव एडेड सम बटन हियर। ओके, और इसको मैं कर देता हूँ सबमिट, या फिर कर लेते हैं बटन। ठीक है, तो देखो कंस्ट्रेंट लेआउट में जब भी आप एक कोई भी विजेट डालोगे, कुछ भी कोई भी विजेट हो, कोई भी हो, ठीक है, तो उसको हमें स्प्रिंग से अटैच करना पड़ता है। स्प्रिंग है ना, देखो यहाँ पे अगर इस बटन को मुझे सेंटर में लाना होगा तो मैं स्प्रिंग से इस बटन को ऊपर से बांध दूंगा, नीचे से भी स्प्रिंग से इसको बांध दूंगा, साइड से भी बांध दूंगा, और एवरी साइड आई विल अटैच दिस व्यू फ्रॉम द विद हेल्प ऑफ स्प्रिंग। इसको बोलते हैं स्प्रिंग। ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसी को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। स्प्रिंग से आप उसको अटैच कर दोगे। समझ में आया? और ये स्प्रिंग ही कहलाता है क्या? कंस्ट्रेंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? ये स्प्रिंग आपको कंस्ट्रेंट कहलाता है। कि जब भी आप कंस्ट्रेंट लेआउट में कोई भी व्यू, सॉरी, कोई भी विजेट डालोगे तो आपको उसको कंस्ट्रेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो एरर दे देगा कि आपने इसको कंस्ट्रेंट नहीं किया। भाई डाल तो दिया बट कंस्ट्रेंट नहीं किया, तो इसलिए आपको उसको कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। अब ये कंस्ट्रेंट करते कैसे हैं? तो यहाँ पे मेरे पास कंस्ट्रेंट लेआउट है, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, पहले देख लो कि हो क्या रहा है। तो जैसे मैंने बटन डाला, तो बटन के चारों साइड में आपको 4 डॉट दिख रहे हैं ना? इससे पहले मिले क्या? लीनियर वर्टिकल और लीनियर हॉरिजॉन्टल में नहीं मिले कोई डॉट। ये डॉट किस लिए? ताकि आप उसको स्प्रिंग से अटैच कंस्ट्रेंट कर पाओ उस व्यू को। तो क्या करता है, ये जो सबसे पहला ऊपर वाला डॉट है, इसके ऊपर मैं लेके आता हूँ मेरा कर्सर, यहाँ से स्प्रिंग लेके, देखो दिख रहा है निकला स्प्रिंग, इस स्प्रिंग को मैं ले जाके ऊपर लगा देता हूँ तो वो ऊपर चला गया, क्योंकि मैं आपने स्प्रिंग से किसी को उसको ऊपर ले लिया था, वो ऊपर आ गया। नीचे अब इसी स्प्रिंग को पकड़ के देखो, यहाँ से मैं और एक स्प्रिंग निकालता हूँ, निकला स्प्रिंग, इसी को मैं नीचे लेके आता हूँ, नीचे 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 और नीचे लगा देता हूँ, तो मैं बीच में आ गया। समझ में आ रहा है?
फिर से अब लेफ्ट राइट में भी वाइस वर्सा, यहाँ से एक स्प्रिंग निकालता हूँ, इसको बोलते हैं कंस्टेंट। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सारी चीजें, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कंस्टेंट ना, ये जो दिख रहा है आपको मेरे एरो पे है, ये कंस्टेंट होता है। इसको मैं इधर लगा देता हूँ तो ये इधर आ जाएगा, इसी को मैं दूसरे इधर लगा देता हूँ तो दूसरी इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो बीच में आ गया, समझ में आ रहा है? तो ये होता है कंस्टेंट। ध्यान देना, जब भी आप कंस्टेंट लेआउट यूज करोगे तो जो भी विजेट आप डालोगे उसको कंस्टेंट करना, यानी आप उसको स्प्रिंग से अटैच करना किसी भी कोने में एक्टिविटी के। समझ में आ रहा है? ये तो एरर दे देगा। अगर मैं सारे कंस्टेंट निकाल देता हूँ, तो अगर आपको देखो, अगर ये कंस्टेंट दिख रहा है, मैं ऊपर पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ओके, आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। जस्ट ये जो कंस्टेंट है ना, जो भी आपको डिलीट करना है उसके ऊपर क्लिक कर लेना। सपोज आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन, तो मेरे चार दिख रहे हो, चार कंस्टेंट दिख जाएंगे। ओके, और इसको डिलीट कर देना बाद में, जो जैसे भी आपको डिलीट करना है। या फिर क्या करना है, सी इफ यू वांट टू डिलीट दिस, अब मेरा सिस्टम बहुत हैंग मार रहा है, पता नहीं। ओके, जिस जो भी कंस्टेंट आपको डिलीट करना है उसके ऊपर हवर करना, राइट क्लिक करना उस कंस्टेंट के ऊपर। जो भी स्प्रिंग आपको डिलीट करना है उस स्प्रिंग के ऊपर राइट क्लिक करना, ठीक है? और राइट क्लिक करोगे तो अब वो लोड ले रहा है। अब उसके नीचे आपको दिख रहा है डिलीट ऑप्शन, दिख रहा है नीचे डिलीट। तो जैसे डिलीट करोगे वो कंसेंट डिलीट हो जाएगा। अब देखो, ऊपर वाला आपने डिलीट कर दिया तो उसने नीचे वाले ने उसको नीचे ले लिया। समझ में आ रहा है क्या? ये होता है कंस्ट्रेंट लेआउट। एक होता है बाय डिफॉल्ट, आपको क्या मिलता है? कंस्ट्रेंट लेआउट। क्या मिलता है? देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट वी हैव, देखो इसको देखते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है लेआउट, तो समझ में आ रहा है क्या होता है? लेआउट समझ में आ रहा है कि लेआउट बहुत जरूरी है। विदाउट लेआउट आप बहुत मुश्किल हो जाएगा काम करना, इसलिए अलग अलग। अब देखो, बाय डिफॉल्ट हमारे पास में सबसे पहला व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स वी हैव। कितने टाइप के लेआउट होते हैं एंड्रॉइड के अंदर? लेआउट कितने टाइप के होते हैं? लेआउट को ही क्या बोलते हैं? व्यू ग्रुप। क्या बोलते हैं? लेआउट को क्या बोलते हैं? व्यू ग्रुप। अब देखो, व्यू ग्रुप क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो विजेट है वो अलग अलग विजेट को होल्ड करता है ना। जो लेआउट है वो अलग अलग विजेट को होल्ड करता है ना, इसलिए जो ग्रुप ऑफ, अब देखो यहाँ पे व्यू भी आएगा। देखो सपोज यहाँ पे आते हैं हम, हमें व्यू, सपोज हमें व्यू ग्रुप तो समझ गया ना। व्यू ग्रुप क्या होता है? लेआउट का मतलब क्या होता है? व्यू ग्रुप और लेआउट को दोनों को एक ही नाम से ही बोला सकते हो, अलग अलग, इट इज जस्ट अ डिफरेंट नेम इट इज गिवन टू दिस। समझ में आ रहा है? ये जो लेआउट होता है, लेआउट को क्या बोलते हैं अपन? व्यू ग्रुप। लेआउट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्यू ग्रुप। समझ में आ रहा है? लेआउट को क्या बोलते हैं? व्यू ग्रुप। लेआउट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यस, सानिया, राहुल, अथर्व, तनु, सानिया, Yes, तेजस्वी, sir. Yeah, लेआउट normal. called as, लेआउट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप क्यों बोलते हैं? ताकि वो अलग अलग व्यूज को, देखो ये होता है व्यू ग्रुप जो कि लेआउट होता है। दूसरा होता है व्यू। दूसरा क्या होता है? व्यू। व्यू का मतलब क्या होता है कि जितने भी विजेट है आपके इसमें, जितने भी विजेट है वो सारे क्या है? व्यू है। सारे के जितने भी विजेट है, बटन है, टेक्स्ट बॉक्सेस है, जितने भी विजेट है वो क्या है? व्यू है। क्या है? तो व्यू ग्रुप किसको होल्ड करता है? व्यू को। किसको? विजेट को ही तो होल्ड करता है ना वो। समझ में आ रहा है? तो व्यू ग्रुप यानी व्यू ग्रुप क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो बहुत सारे व्यूज को होल्ड करता है। लेआउट के अंदर बहुत सारे व्यू डालते हैं ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? और जो विजेट होता है आपका उसको क्या बोलते हैं आप? व्यू। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो एक जो, जब भी व्यू और व्यू ग्रुप की बात है तो ध्यान में रखना, व्यू ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेआउट। क्या बोलते हैं? यस सानिया, बताइए ऑनलाइन प्लीज, बताओ क्या होता है? व्यू ग्रुप को क्या बोलते हैं? लेआउट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्यू ग्रुप को व्यू ग्रुप क्यों बोलते हैं? अलग अलग व्यूज को होल्ड करता है, अलग अलग व्यूज को। जैसे आप कैलकुलेटर देखो, अब ये मोबाइल का कैलकुलेटर मैंने आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको मोबाइल का कैलकुलेटर नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अभी एग्जांपल के लिए देखना कि यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया, ठीक है? अब इसमें भी लेआउट लगेगा ना, हर इसमें लेआउट लगता है, ठीक है? हर इसमें आपको लेआउट चाहिए। देखो आ गया है, ठीक है? अब इस पे लेआउट की बात मत छोड़ो, लेआउट होगा इसके अंदर, समझो कि लेआउट है, ठीक है? इसके अंदर लेआउट है, कौन सा है वो बताता हूँ। इसके अंदर लेआउट है, बट जो एवरी बटन है, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये जो एंट्री बॉक्स है, ये बटन्स है, ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं? लेआउट, व्यू ग्रुप के अंदर, यानी लेआउट के अंदर। समझ में आ रहा है? और ये ईच हर एक बटन, हर एक विजेट क्या है? ये व्यू है। क्या है?
तो व्यू ग्रुप क्या होता है, जो नंबर ऑफ व्यूज व्यूज को होल्ड करता है, इसलिए उसको बोलते हैं व्यू ग्रुप। जो व्यूज के ग्रुप को होल्ड करता है वो क्या होता है, व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप को क्या बोलते हैं, लेआउट। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है? तो देखो, अच्छा मुझे बताओ कि व्यू के अंदर देखो, क्या हम व्यू ग्रुप के अंदर व्यू डाल सकते हैं क्या? क्या हम व्यू ग्रुप के अंदर व्यू डाल सकते हैं? यस, डाल सकते हैं क्या? देखो मेरे पास व्यू ग्रुप है, बेसिक टर्म है, मेरे पास व्यू ग्रुप, दिस इज द व्यू ग्रुप आई हैव, आई विल जस्ट राइट वीजी। ओके, आई विल जस्ट राइट वीजी। ठीक है, ये मेरे पास व्यू ग्रुप है। व्यू ग्रुप का मतलब क्या होता है, लेआउट। क्या होता है, आप व्यू ग्रुप के अंदर व्यू डाल सकते हो क्या? डाल सकते हो। यस, ऑनलाइन राहुल, सानिया, सेजल, तनु, अथर्व, क्या व्यू ग्रुप के अंदर व्यू डाल सकते हो? डाल सकते हो। यस गाइस, बताओ, क्या व्यू ग्रुप के अंदर व्यू डाल सकते हो? सेजल, सानिया बताओ, अथर्व, आरती, अंश, गौरी, राहुल, सानिया, सेजल, प्लीज स्पीक। बताओ, क्या व्यू ग्रुप के अंदर यानी लेआउट के अंदर विजेट डाल सकते हो क्या? यानी व्यू ग्रुप के अंदर व्यू डाल सकते हो क्या? डाल सकते हो। Yes, sir. बट क्या व्यू के अंदर व्यू ग्रुप डाल सकते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं डाल सकते? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, क्या जो व्यू है हमारे पास, सपोज दिस द व्यू आया है, सपोज दिस द व्यू, इस व्यू के अंदर कोई व्यू ग्रुप डाल सकते हो क्या? यस, सानिया, सेजल, अंश, राहुल, बताओ, क्या व्यू के अंदर व्यू ग्रुप आता है क्या? व्यू ग्रुप के अंदर व्यू आ सकता है क्या? आ सकता है, बट व्यू के जो Yes. बटन है व्यू के अंदर आप लेआउट कैसे डालोगे? वो तो फाइनल हो गया ना, उसके बाद में कुछ नहीं होता है, व्यू व्यू के बाद में कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? व्यू इज द लास्ट Excuse. एंटिटी यू हैव, उसके बाद में उसमें कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है? उसके अंदर आप कुछ नहीं डाल सकते। समझ में आ रहा है क्या? बट व्यू के अंदर आप व्यू ग्रुप डाल नहीं सकते, डाल सकते क्या? व्यू के अंदर व्यू ग्रुप डाल सकते हैं क्या? नहीं। व्यू ग्रुप के अंदर व्यू डाल सकते हैं क्या? डाल सकते। व्यू ग्रुप का मतलब क्या होता है, लेआउट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट ना, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, इसको हम आगे जाके इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने क्या बोला, एक व्यू, सपोज जो एक व्यू ग्रुप है, सपोज आई विल राइट दिस इज द वीजी1। ओके, व्यू ग्रुप 1 यानी लेआउट, कोई भी लेआउट है, टर्म एक्स वाई जेड लेते हैं ना अपन, ए बी सी डी, इसलिए ऐसा लिया वीजी1 है ना, व्यू ग्रुप 1 है हमारा। आप इसके अंदर व्यू डाल सकते हो, डाल सकते हो ना सानिया, सेजल, इसके अंदर व्यू डाल सकते हो। सपोज मैंने इसके अंदर कोई बटन डाल दिया, इसके अंदर मैंने कोई बटन डाल दिया B1, कुछ भी B1, B2, इस डाल सकते हो ना, ऐसे प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके अंदर आप व्यू डाल सकते हो। अगेन, व्यू व्यू ग्रुप के अंदर आप व्यू डाल सकते हो, और व्यू ग्रुप के अंदर आप दूसरा व्यू ग्रुप भी डाल सकते हो। ये तो डाइजेस्ट नहीं हुआ ना, ध्यान देना। आप एक व्यू ग्रुप के अंदर व्यू डाल सकते हो, व्यू ग्रुप के अंदर व्यू आ सकता है, इतना क्लियर है। बट व्यू ग्रुप के अंदर दूसरा व्यू ग्रुप भी आ सकता है, यानी एक वीजी के अंदर दूसरा वीजी भी आ सकता है, VG2। समझ में आ रहा है? एक व्यू ग्रुप के अंदर यानी एक लेआउट के अंदर आप दूसरा लेआउट भी डाल सकते हो। समझ में आ रहा है? एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट भी डाल सकते हो, बट बट बटन के अंदर लेआउट नहीं डाल सकते। व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप डाल सकते हो, ये आगे जाके करेंगे ना धीरे धीरे। व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप डाल सकते हो, बट व्यू के अंदर व्यू ग्रुप नहीं डाल सकते। व्यू के अंदर व्यू डाल सकते, सॉरी, व्यू ग्रुप के अंदर व्यू डाल सकते हो, व्यू ग्रुप के लेआउट के अंदर व्यू डाल सकते हो ना। व्यू का मतलब क्या है, विजेट। व्यू ग्रुप के अंदर व्यू डाल सकते हो, व्यू ग्रुप के अंदर दूसरा व्यू ग्रुप भी डाल सकते हो, है ना, उसी लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट भी डाल सकते हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्योंकि एक जो आपका ऐप होगा वो एक ही लेआउट फॉलो नहीं करेगा, ध्यान देना। एक जो आपका ऐप होगा वो एक ही लेआउट फॉलो नहीं करेगा, तो ऐप के अंदर मल्टीपल लेआउट फॉलो होती है, एक ही स्क्रीन के अंदर मल्टीपल दिख जाएगा आपको। कहीं वो इधर जा रहा है, कहीं वो ऊपर आ रहा है, कहीं वो और कहीं जा रहा है, कहीं कंस्टेंट हो रहा है, तो अलग अलग लेआउट आप एक लेआउट के अंदर डाल सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप के अंदर डाल सकते हो क्या? व्यू ग्रुप के अंदर व्यू नहीं डाल सकते क्या? डाल सकते हो। सानिया, डाल सकते हैं क्या? अंश, अथर्व, व्यू ग्रुप के अंदर व्यू डाल Yes, सकते sir. हैं? Yes. Yes, sir. और व्यू ग्रुप डाल सकते हो क्या? Yes, sir. व्यू के अंदर व्यू ग्रुप डाल सकते हो क्या? व्यू के अंदर Yes, sir. नहीं ना, कैसे डाल पाओगे? देखना तो डाल के, होता है क्या?
आप व्यू के अंदर व्यू ग्रुप नहीं डाल सकते, व्यू के अंदर व्यू ग्रुप नहीं डाल सकते। व्यू ग्रुप है ना लेआउट, व्यू ग्रुप का मतलब क्या होता है, लेआउट। तो आप व्यू के अंदर लेआउट नहीं डाल सकते, व्यू के अंदर व्यू ग्रुप नहीं आता। इसको इसलिए पेशेंस ले सुनो, व्यू के अंदर व्यू ग्रुप नहीं आता है। व्यू के अंदर व्यू ग्रुप आता है क्या, व्यू ग्रुप के अंदर व्यू आता है, व्यू के अंदर व्यू व्यू आता है क्या, नहीं वो भी नहीं आता। व्यू बटन के अंदर बटन कैसे डालोगे आप, समझ में आ रहा है। अच्छा व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप डाल सकते हो क्या, हाँ ये पॉसिबल है। क्योंकि आपका जो एक ऐप है, अगर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि आपका जो एक ऐप होता है वो एक ही लेआउट फॉलो नहीं करता, वो अलग अलग लेआउट, एक ही इसमें अलग अलग लेआउट मिल जाएगा आपको, समझ में आ रहा है। अगर मैं आपको फ्लिपकार्ट दिखाऊं तो देखना, यानी इसका मतलब क्या है, एक एक ही व्यू है उसमें अलग अलग व्यूज है सॉरी, एक इसके अंदर अलग अलग लेआउट फॉलो होते हैं। ओके समझ में आ रहा है। तो व्यू ग्रुप के अंदर व्यू आ सकता है क्या, व्यू ग्रुप के अंदर व्यू आ सकता है, आ सकता है। व्यू के अंदर व्यू ग्रुप आ सकता है क्या, व्यू के अंदर व्यू आ सकता है क्या, नहीं व्यू के अंदर कुछ नहीं आता, वो लास्ट एंटिटी है उसके अंदर कुछ नहीं आता है, समझ में आ रहा है। ओके ठीक है। देन व्यू के अंदर व्यू ग्रुप, मैं आपको बहुत बार ये बोलने के लिए लग रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसलिए आगे जाके समझ, इतना क्लियर है। व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप डाल सकते हो क्या, डाल सकते हो, समझ में आ रहा है, क्लियर है। हाँ अब देखो ये व्यू और व्यू ग्रुप को देखो समझने में एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ये व्यू और व्यू ग्रुप होता क्या है, इसको थोड़ा और अच्छे समझने के लिए कोड लिखेंगे हम, पेशेंस रखो, कोड भी लिखेंगे क्योंकि ये समझना ही पड़ेगा आपको, विदाउट ये समझे आप नहीं कर सकते। अच्छा अगर आपको कोई ड्राइंग बनानी है, टू ड्रॉ समथिंग, व्यू और व्यू ग्रुप को समझने के लिए, ठीक है, समझ गया। आपको अगर कोई ड्राइंग बनाना है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, क्या करोगे, एक पेज लोगे ना, या फिर इसी को क्या बोलते हैं अपन, कैनवास, है ना, यू विल टेक अ कैनवास, है ना गाइस। अब इस एग्जांपल से समझना, ठीक है, ठीक है। आपने ये लिया, अब इसको क्या बोलते हैं, लेआउट। ये क्या हो गया, ये पेज जो लिया आपने इसको क्या बोलते हैं, लेआउट हो गया। इसके ऊपर सारी चीज बनाओगे। अब लेआउट में भी आप क्या करते हो, इस जो भी मैंने अभी तक बताया सारे को समराइज करेगा ये, ठीक है, इसलिए ध्यान देना ये लेआउट है। अब इसके अंदर का आप क्या करते हो, डिवाइड कर लेते हो कि ये जो यहाँ पे जो इतना पोर्शन होगा यहाँ पे आप डिवाइड कर लेते हो कि जो इतना पोर्शन होगा यहाँ पे तो मेरा पहाड़ नदी वदी सारी निकलेगी, ये जो नीचे वाला पोर्शन होगा यहाँ पे मैं भेड़ बकरी सारी चीजें यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ओके, और आप इस पेज को क्या कर लेते हो, डिवाइड कर लेते हो, क्या करते हो, फॉर डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग, कि यहाँ पे मेरा ये ड्रॉ होगा वहां पे मेरा वो ड्रॉ होगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अब आर्टिस्ट लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरा इतना आएगा वहां पे चीज आएगा, समझ में आ रहा है। तो आपने एक पेज को डिवाइड कर लिया, यानी आपने जो लेआउट है, ध्यान देना, इससे आपका व्यू और व्यू ग्रुप समझ में आएगा, ठीक है। आपका जो लेआउट है, ठीक है, जो भी आपने पेज लिया उसको आपने डिवाइड कर लिया ना अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए। तो आपने एक पेज के अंदर चार चार खाने बना लिया, यानी आपने एक एक्टिविटी एक लेआउट के अंदर चार लेआउट ऐड कर दिए, समझ में आ रहा है। अब आप हर इसमें सेम ड्राइंग बनाओगे क्या, कभी वो ड्राइंग कोई अलग पोजीशन में जा रहा होगा, कभी अलग जा रहा होगा। अब इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझो, हर एक ये जो चार आपने एक मेन जो आपका लेआउट था, सपोज ये जो मैं बोलता हूँ ये जो ऊपर वाला है, ये जो आपको कलर में दिख रहा है ना, ये कॉम्प्लिकेट होता है इनिशियली समझने के लिए, इसलिए मैं आपको बिल्कुल स्लोली बता रहा हूँ। एंड्रॉइड हार्ड इजी नहीं है समझने के लिए, ये सारी चीजें समझने के लिए हार्ड है। मैं बोलता हूँ कि मेरा VG1 है, मैं बोलता हूँ कि ये जो ये मेरा VG1 है, कौन सा, ये वाला जो कैनवास मैंने लिया पेज, वो मेरा VG1 है। और उसको आपने डिवाइड कर लिया ना अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग काम के लिए, अलग अलग ड्राइंग के लिए, है ना, समझ में आ गया। तो उसको ये करना कि आपने एक लेआउट के अंदर चार लेआउट डाल दिए, समझ में आ रहा है। यस सानिया, अंश, समझ में आ रहा है क्या। अब ड्राइंग तो अच्छी नहीं है बट ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा कर लेते हैं लेआउट, ठीक है, समझ में आया। तो आपने एक लेआउट के अंदर चार लेआउट डाल दिए, समझ में आ रहा है, यानी व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप आ सकता है। अब आपने जो चार लेआउट डाले, अब इसको मैं थोड़ा कैंसिल करता हूँ, और साउंड आ रहा है प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यस सेजल साउंड आ रहा है, नॉट सेजल, सानिया साउंड आ रहा है क्या। Yes, sir. हाँ देखना, आप इसको ध्यान से समझना कि ये तो व्यू ग्रुप हो गया आपका। अब आप ये जो हमने चारों ये कंपार्टमेंट बनाए हैं, ठीक है,
अब इसके अंदर आप कुछ ड्रॉ करोगे ना, सपोज मैं इसके अंदर कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ रैंडमली, कुछ भी ड्रॉ, मैं कुछ फूल निकाल लेता हूँ, फूल ऐसा ही दिखता है ना, हाँ। और यहाँ पे मैं कुछ मोटरसाइकिल निकाल लेता हूँ, और किसी एंगल से लग नहीं रही है वो, बट चलो अभी समझ जाना आप। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने कैनवस के लिए कैनवस बनाया, उसके अंदर 4 लेआउट बने और हर एक लेआउट के अंदर ड्राइंग निकाल दिया जैसे भी मेरे को आती थी। तो ये हर जो ड्राइंग है, ये हर जो शेप है, ये क्या है, ये आपका व्यू है, नहीं है व्यू, व्यू ही है ना। आपने जो ड्रॉ किया है वो तो व्यू होता है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या? तो वो होता है व्यू। अब जो एंड्रॉइड में आप जो बटन टेक्स्ट बॉक्स जो भी डालोगे वो आपका व्यू के अंदर है, जो दिखता है वो व्यू होता है, आपका लेआउट नहीं दिखता। लेआउट, ये पेज के ऊपर आप देखोगे, ये किसी को देखोगे, वो बोलेगा इसके अंदर क्या है, मेरे को इसके अंदर क्या कंटेंट है, उसके अंदर कोई व्यू ही नहीं है, खाली पेज दिखेगा, वो इसके अंदर क्या, वो आपको व्यू दिखाना है उसके अंदर, यानी कुछ दिखाना है, इसलिए आप उसके अंदर क्या ड्रॉ किया मैंने, कुछ भी समथिंग। इसलिए बटन टेक्स्ट बॉक्स, ये सारी चीजें उसको दिखेगी, बट वो किस तरह से पोजीशन है वो आपका लेआउट डिसाइड करेगा कि किस तरह से दिखना चाहिए, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसा, समझ में आ रहा है। तो ये होता है व्यू और व्यू ग्रुप, अभी समझ में आया, क्लियर है। अब जैसे जैसे करेंगे ना ये समझ में आता रहेगा। थ्योरेटिकल देखो, जो भी डेवलपमेंट पार्ट होता है ना, जितने भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, कुछ भी कर लो, जब तक आप इसको करोगे नहीं आपको आएगा ही नहीं। आप कितनी भी थ्योरी सुन लो, दिन रात प्रवचन सुन लो मेरे, तब भी नहीं समझ में आएगा, कुछ भी हो जाए आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आप करोगे नहीं समझ में नहीं आएगा, जब तक आप करोगे, जब करोगे अच्छा तब समझ में आएगा अच्छा ये क्या होता है। तो हमने ये बात कर ली कि व्यू और व्यू ग्रुप होता है क्या, व्यू और व्यू ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम है नहीं है। अब व्यू और व्यू ग्रुप समझने के बाद हम देखते हैं कि कितने टाइप के लेआउट हमारे पास होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स वी हैव, है ना। बाय डिफॉल्ट हमें कौन सा लेआउट मिलता है, कंस्ट्रेंट लेआउट, क्या मिलता है, मिल रहा है ना बाय डिफॉल्ट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग से उसको कंस्ट्रेंट करना। दूसरा मिलता है लीनियर लेआउट, व्हाट इज द सेकंड लेआउट वी आर गेटिंग, लीनियर लेआउट, यस। ऑनलाइन गाइस प्लीज स्पीक, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीक बोलना, ये ऑफलाइन वाले बहुत फायदा उठाते बरा, ठीक है, पूरा पढ़ लेंगे आपको कुछ आएगा नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ, ट्राई टू स्पीक। सबसे पहले क्या होता है, लीनियर, सॉरी कंस्ट्रेंट लेआउट बाय डिफॉल्ट होता है, ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है ये क्या होता है, डिफॉल्ट आपको मिलता है बाय डिफॉल्ट, जब भी आप स्टार्ट करोगे एंड्रॉइड स्टूडियो तो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा कंस्ट्रेंट। उसके बाद में क्या मिलता है, लीनियर लेआउट, ये टाइप ऑफ लेआउट है, टाइप ऑफ लेआउट। सबसे पहले क्या है, कंस्ट्रेंट लेआउट क्या है, once again not getting the voice, first is constraint layout, constraint layout by default मिलता है। सेकंड लीनियर लेआउट, अब लीनियर लेआउट में दो लेआउट आते हैं, लीनियर लेआउट में दो लेआउट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लीनियर वर्टिकल लेआउट, क्या होता है, लीनियर वर्टिकल लेआउट, समझ में आ रहा है। और उसके बाद में आता है 2.2 लीनियर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रहा है, लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट, इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या होता है, कंस्ट्रेंट लेआउट, फर्स्ट इज, सेकंड लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट में दो लेआउट, फर्स्ट फर्स्ट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। उसके बाद में आपको मिलता है ग्रिड लेआउट, क्या मिलता है, ग्रिड। अब देखो ग्रिड लेआउट कहाँ काम पड़ेगा, जैसे आपने कैलकुलेटर देखा है, तो कैलकुलेटर में वो जो ग्रिड के फॉर्म में स्टोर होते हैं ना, तो जहाँ भी आपको ग्रिड स्ट्रक्चर चाहिए तो आप मैनुअली नहीं करोगे इनके बाजू में का अरेंज, क्या करोगे, ग्रिड लेआउट डाल दो, उसके अंदर सारे व्यू डाल दो, तो ग्रिड के फॉर्म में आता है, समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, ग्रिड लेआउट, क्या होता है, ग्रिड लेआउट। उसके बाद में हमारे पास फोर्थ होता है फ्रेम लेआउट। देखो ये सारे जो सारे लेआउट है ना, धीरे धीरे जब एंड्रॉइड के साथ काम करेंगे तो अब सारे लेआउट को हम एक्सपीरियंस करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो फ्रेम लेआउट, और ये पेन भी हैंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, मेरे इतने मशीन में इतने सारी चीज़ें चल रही है तो मशीन बहुत हैंग हो रहा है, ठीक है। तो फोर्थ क्या होता है, फ्रेम लेआउट, समझ में आ रहा है क्या, फ्रेम लेआउट, समझता है का। फर्स्ट इज लीनियर, फर्स्ट इज कंस्ट्रेंट लेआउट, फर्स्ट इज, सेकेंड लीनियर लेआउट, थर्ड ग्रिड लेआउट। लीनियर लेआउट में कितने लेआउट है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, थर्ड इज ग्रिड लेआउट, फोर्थ इज फ्रेम लेआउट, एंड फिफ्थ एंड लास्ट होता है आपका रिलेटिव लेआउट, क्या होता है,
ये सारे लेआउट के साथ हम काम करें। लेआउट का काम तो आपको समझ गया ना क्या होता है? तो रिलेटिव लेआउट समझ में आ रहा है? ये टाइप ऑफ लेआउट है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारे 5 टाइप के लेआउट जो हमको एंड्रॉइड में प्रोवाइड किए रहते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? स्क्रीनशॉट निकालना होगा, स्क्रीनशॉट निकाल लो, जो करना होगा कर लो। ठीक है, सो इट इज अ टाइप ऑफ लेआउट। हाँ, व्हाट वी हैव सीन हियर गाइस, इट इज अ टाइप ऑफ लेआउट। ठीक है, टाइप ऑफ लेआउट। लीनियर, सबसे पहले कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, ओके, देन ग्रिड लेआउट, फ्रेम लेआउट एंड रिलेटिव लेआउट। जस्ट राइट इट डाउन ना एवरीवन गाइस, लिहून घ्या। फास्ट होता है ना, स्लो होता है ना? बघा, हे विदाउट हे डिस्कस केल्याशिवाय तुम्ही अँड्रॉइड ऍप नाही करू शकत.